चैप्टर नंबर 13 लेजर एंड फर्स्ट क्वेश्चन ले लो। एक क्वेश्चन दिया है जिसको पहले जनरलाइज किया होगा। आप तो सॉल्यूशन देख रहे हैं, लुक एट द सॉल्यूशन, जनरल एंट्री होंगी उसमें, है जनरल एंट्री सारी। अब ये जो सारी जनरल एंट्री है ये तो आप खुद करेंगे, जनरल हैज बीन टॉट टू यू। अब उस जनरल एंट्री से ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट अकाउंट्स पे, डिफरेंट लेजर्स में कैसे लेके जाना है वो बताएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना है इसमें देखो, कैश अकाउंट। ठीक हो गया। अब देखिए कैश अकाउंट इन जनरल, जितने भी अकाउंट आपने जनरल एंट्री में लिखे हैं सबका लेजर बनेगा, सबका। तो सबसे पहले हमने चूज किया कैश। अब आप वो जनरल एंट्री चूज कीजिए, उन जनरल एंट्री में टिक लगाइए जिसमें कैश है, चाहे डेबिट हो रहा हो चाहे क्रेडिट हो रहा हो। अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में चेक कीजिए वो जनरल एंट्रीज जिसमें कैश आ रहा है, चाहे डेबिट आ रहा हो चाहे क्रेडिट। डेट वाइज उन जनरल एंट्री को चेक कीजिए। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो तुम सानी? जनरल चैप्टर, जनरल है वो लेजर है, 13 चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 1। सारी ट्रांजैक्शन आपको मिल गई जिसमें कैश है। कौन कौन सी है सार्थक बताओ। Cash amount debit to capital account to lend. Then on April 3, furniture account debit to cash account. Then on April 5, purchase account debit to cash account. Then on April 14, start trading cooperative to cash account. Then April 15, cash account debit to sales account. समझ गए आप? उन एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिसमें कैश आ रहा है, चाहे कैश डेबिट हो रहा हो चाहे कैश क्रेडिट। ठीक हो गया। अब पहली एंट्री पे आ जाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब आप मुझे बताइए इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट हो रहा है। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। जनरल एंट्री नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश हो रहा है डेबिट, कैश के डेबिट साइड में आ जाइए, इस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाइए। ठीक हो गया। डेट डाल दीजिए और लिख दीजिए डेबिट। फिर से समझ लीजिए, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? दूसरा अकाउंट लिखेंगे। जनरल एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश बिजनेस में आ रहा है क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है, राइट? तो आप कैश को डेबिट क्यों कर रहे हैं ये बताएंगे। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कैपिटल इज इंक्रीजिंग। समझ में आ गई बात? मतलब पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए जनरल एंट्री में, स्टेप नंबर 1, कि विच मींस द अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो फर्स्ट जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश इज बीइंग डेबिटेड, सो वी कम टू द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ये कैश अकाउंट बन रहा है, कैश बुक समझ लीजिए। एंड ऑन द डेबिट साइड वी विल राइट व्हाट इज देयर इन द क्रेडिट साइड। समझ में आ गई बात? जनरल एंट्री में जो क्रेडिट हो रहा है उसको लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड। अब आ जाइए दूसरी एंट्री में। क्या है एंट्री? दूसरी जनरल एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। आप क्रेडिट साइड में आ जाइए, राइट? कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? बाय फर्नीचर, बाय क्योंकि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। सो सिंपल इट इज। आपको लिखना है
कि कैश क्यों आ रहा है और कैश क्यों जा रहा है या कहां जा रहा है, दैट्स ऑल। जर्नल एंट्री से लेजर में, ये लेजर है, जर्नल एंट्री से जब हम इसे लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ओके, और पोस्टिंग कैसे होगी अब मैंने तुम्हें बता दिया। अगर वो डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखिए क्रेडिट वाली एंट्री, और अगर क्रेडिट में है तो आप लिखिए क्रेडिट साइड में डेबिट वाली एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज कैश अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड। So on the credit side of cash account, we will write why it is being credited. It is being credited because furniture is being purchased. So we will write here by furniture. और किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड पे टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे बाय। इट इज अ रूल। ठीक, कितना अमाउंट है? नेक्स्ट क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर से कैश क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं। बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट हाउ मच? ठीक हो गया। फिर कौन सी एंट्री पर कैश की? विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। ठीक है, तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू कैश, टू कैश, तो इस साइड में हम लिखेंगे बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनीज अकाउंट, राइट? हाउ मच? विशाल के आगे जो अमाउंट लिखा है वो लिखिए। विशाल ट्रेडिंग कंपनी, विशाल ट्रेडिंग कंपनी को कितने पैसे दिए कैश के आगे? देखिए 19,000। हम क्या बना रहे हैं? तो कितना कैश दिया और कितना कैश आया यही तो लिखेंगे। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को हमने कितने पैसे दिए? 19,000, 19। समझ में आ रही बात? ये तो था एक अकाउंट, क्या था ये? कैश। सपोज हम बना रहे कैपिटल अकाउंट, क्या बना रहे? एक ही एंट्री होती है इसकी स्टार्टिंग में, कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक, कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। यहां क्या लिख देंगे? बाय कैपिटल अकाउंट बन गया, बस खत्म हो गया कैपिटल। आप सबको अलग अलग बनाएंगे, ठीक है नहीं, हम तो इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्या है? कैपिटल अकाउंट बन गया। चाहे एक ही एंट्री हो लेजर में, आपको अकाउंट बनाने सारे बनाने। फिर परचेज अकाउंट भी होगा, अभी हमने परचेज देखा था यहाँ पर। फर्नीचर भी होगा, विशाल भी होगा, सेल्स भी होगा, ऐसे आप सारे अकाउंट बनाएंगे। ठीक हो गया? सारे के सारे अकाउंट आप इस तरीके से पोस्टिंग करेंगे। दैट इज पहले जनरल एंट्री सही, अगर आपकी एक भी जनरल एंट्री गलत है तो आपके लेजर गलत आएगी। समझ में आ रही बात? कितना इंपॉर्टेंट है कि जनरल एंट्री पहले क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। और आगे देखो, और कोई अकाउंट देखो, आप एक बार खुद से चेक कर लो कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इसकी पोस्टिंग हुई है। कोई भी अकाउंट चूज कर लीजिए आप, चूज एनी अकाउंट एंड देन ट्राई टू सी whether you are able to understand the transfer of entries from journal to ledger, from journal to ledger. हर लेजर में प्रोसेस यही है। कोई और अकाउंट देख लीजिए आप, कौन सा लेवल क्या है? बोलो एंट्री। हीरो, हीरो लिमिटेड, हीरो लिमिटेड टू सेल्स। तो भाई आप वो कैश से कोई मतलब नहीं उसका,
आप 2 अकाउंट बनाएंगे, एक सेल्स अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। हीरो लिमिटेड टू सेल्स, हीरो लिमिटेड टू सेल्स, सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट, सेल्स वैसे भी क्रेडिट होती है, तो यहां आप क्या लिखेंगे? बाय, ठीक। और जब हीरो लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे तो आप यहां क्या लिखेंगे? नहीं, हीरो लिमिटेड डेबिट हो रहा है तो आपने डेबिट साइड पे क्या लिखा? वो ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट हो रही है, और सेल्स अकाउंट में सेल्स क्रेडिट होती है, तो उसके डेबिट साइड पे क्या है? हीरो लिमिटेड, उसे लिखा हीरो लिमिटेड ऑन द क्रेडिट साइड। हाँ, क्या कह रही हो अन्या? सर से 4 एंट्रीज होंगी किसमें? सर, इसमें सर आपने 4 करी है, तो सर 4 होंगी या फिर सर सारी होंगी 1 से लेकर 30? सर क्रेडिट साइड में। नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया बस सिर्फ, बाकी पूरे क्वेश्चन में जितनी एंट्री, जितनी जगह पे कैश है वो सारी एंट्री होंगी इसमें। आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जांपल ऑफ कैश अकाउंट कि अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में दूसरे वाले अकाउंट की एंट्री होगी जो डेबिट हो रहा होगा, और अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्रेडिट वाले अकाउंट की एंट्री होगी, because you have to tell why a particular account is being debited or credited. So ये कैपिटल अकाउंट है, एक ही एंट्री है उसकी, पहली वाली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, देयरफॉर बाय कैश जो डेबिट हुआ था अकाउंट, कैपिटल क्यों बढ़ रही है? आप लिखेंगे ना यहाँ पर, कैपिटल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कैश इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको सारे अकाउंट बनाने लाइन से। So today you will solve question number 1, practical question number 1 जो आपका है, स्टार्ट कर दीजिए उसे, और उसका पहले पूरी जनरल एंट्री करिए, जनरल एंट्री हमसे चेक कराएंगे, और उस जनरल एंट्री करने के बाद सारी ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करेंगे, सारे अकाउंट बनाएंगे जितने भी अकाउंट आपके जनरल में आएंगे। Okay, you will make all the accounts, or you can say ledger, in the notebook after doing the journal entry of practical question number 1. Practical question number 1 में सारी journal entry करेंगे पहले, जब journal entry complete हो जाए आपकी, फिर आप start करेंगे ledger posting, and you will prepare all the ledger of the accounts that are there in question number 1. That is all for today. Thank you. Come back for the business class in 3rd period.